क्वेश्चन 1। विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष किस थीम के साथ मनाया गया है? ए. पर्यटन पर पुनर्विचार। बी. पर्यटन और ग्रामीण विकास। सी. पर्यटन और शांति। डी. पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण। सही जवाब सी. पर्यटन और शांति। क्वेश्चन 2। किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. ड्वेन ब्रावो। बी. रविचंद्रन अश्विन। सी. जो रूट। डी. मोहित शर्मा। सही जवाब ए. ड्वेन ब्रावो। क्वेश्चन 3। हाल ही में किसे बागवानी विज्ञान में अपने कार्य के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का पुरस्कार मिला है? ए. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। बी. भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सी. केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। डी. जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान। सही जवाब ए. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन 4। ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? ए. अभिनव बिंद्रा। बी. विवेक बिंद्रा। सी. अभिनव कश्यप। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन 5। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? ए. अमेरिका। बी. जापान। सी. चीन। डी. साउथ कोरिया। सही जवाब बी. जापान। क्वेश्चन 6। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? ए. नोंगपोक काकचिंग। बी. एंड्रो विलेज। सी. उखरुल गांव। डी. खोंगजोंग गांव। सही जवाब बी. एंड्रो विलेज। क्वेश्चन 7। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ए. मैक्स मुलर। बी. कुश मैनी। सी. मैक्स वेस्टन। डी. आदित्य रॉय। सही जवाब बी. कुश मैनी। क्वेश्चन 8। हाल ही में हर वर्ष की तरह दुनिया भर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? ए. 25 सितंबर। बी. 27 सितंबर। सी. 20 सितंबर। डी. 17 सितंबर। सही जवाब ए. 25 सितंबर। क्वेश्चन 9। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? ए. स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके। बी. चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान। सी. जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर और स्वीडन। डी. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और भारत। सही जवाब ए. स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके। क्वेश्चन 10। गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पर्यटन को बढ़ावा देना। बी. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। सी. वन क्षेत्र बढ़ाना। डी. नए गांव बनाएं। सही जवाब बी. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। क्वेश्चन 11। 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? ए. चीन। बी. दक्षिण कोरिया। सी. जापान। डी. रूस। सही जवाब सी. जापान। क्वेश्चंस 12। ओलेग और निकोलाई किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS
पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ए. रूसी, बी. भारत, सी. चीन, डी. अमेरिका। सही जवाब ए. रूसी। क्वेश्चन 13। भारतीय रेलवे, IRCTC और उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सी ट्रेन चलाई जाएंगी? ए. इंडिया एक्सप्रेस, बी. शताब्दी एक्सप्रेस, सी. भारत गौरव ट्रेन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. भारत गौरव ट्रेन। क्वेश्चंस 14। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए. विवेक गोगिया, बी. डॉक्टर P.K. मिश्रा, सी. आलोक रंजन, डी. अनिरुद्ध झा। सही जवाब बी. डॉक्टर P.K. मिश्रा। क्वेश्चंस 15। एक पेड़ मां के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? ए. ज्योतिरादित्य M. सिंधिया, बी. चिराग पासवान, सी. नरेंद्र सिंह तोमर, डी. अनुराग ठाकुर। सही जवाब ए. ज्योतिरादित्य M. सिंधिया। क्वेश्चन 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोहों का उद्घाटन करेंगे? ए. बेंगलुरु, बी. अहमदाबाद, सी. पटना, डी. नई दिल्ली। सही जवाब डी. नई दिल्ली। क्वेश्चन 17। भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन स्थापित करेगी? ए. तेलंगाना, बी. आंध्र प्रदेश, सी. गुजरात, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब ए. तेलंगाना।